बैक लाइव और थोड़ी ही देर में टॉस की बात होने वाली है। हम तो चाहते हैं कि भाई आप हार के बाजीगर जीत जाइए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। टॉस हार जाओ मैच जीत जाओ। रोहित शर्मा आज टॉस भी जीत गए तो भी मैच जीत जाओ, हम तो चाहते हैं। पर ये टॉस वाला असमंजस शायद रोहित शर्मा को नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो भूल जाते हैं। पीयूष चावला और सबा करीम हमारे साथ हैं इस वक्त। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद इस बार टूट सकते हैं पीसी एंड सबा। एक है कि विराट कोहली 46 रन 46 रन अवे from surpassing Chris Gayle as the highest run scorer in Champions Trophy। दूसरा भी विराट कोहली है, अगर 55 रन बना लेते हैं आज तो वो कुमार संगकारा से आगे निकल जाएंगे एंड बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे क्रिकेट। तो सचिन के बाद कोहली होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रोहित और कोहली अगर आज जीत जाते हैं तो फिर वो युवराज, हरभजन, सहवाग और धोनी से आगे निकल जाएंगे कि उन्होंने 4 आईसीसी टाइटल जीत लिए हों। और रोहित शर्मा बतौर कैप्टन आज जीत जाते हैं तो धोनी के बाद एकमात्र कप्तान होंगे जिन्होंने आईसीसी का एक ओडीआई टाइटल और टी20 दोनों जीते हों। तो आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आज टूट सकते हैं, बन सकते हैं। पर आंकड़े आंकड़े हैं, हर बार कुछ ना कुछ हम ढूंढ ही लेंगे, हमारे स्टैटिस्टिशियंस भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस वक्त सबा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टॉस को लेकर के क्या आपके मन में कोई असमंजस है? ऐसा क्या हो जाता है रोहित शर्मा को? उनके टॉस की कॉलिंग को लेकर ही उनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी। न्यूजीलैंड से सीरीज भी हम इसीलिए आ रहे थे क्योंकि ऐसी पिच थी, टॉस जीत बैटिंग कर उन्होंने बॉलिंग की। 2 बार गलत फैसले लिया, हार गए मैच जब हम लोग सीरीज घर पे हारे थे उनसे। और कई बार तो भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या था। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। पर ऐसा आपको चाहिए कि आप चाहेंगे कि न्यूजीलैंड जीत जाए, वो जो करना करें, क्योंकि हमको फिर पता है हमें क्या करना है। एक्चुअली वो सही होगा क्योंकि मुझे बार बार वो 2023 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है जहां पर हम लोगों ने टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अहमदाबाद में। वो भी कुछ इसी तरह की विकेट थी। वहां हम लोगों ने पहले बैटिंग कर ली, हम लोगों ने उतना बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं था और ऑस्ट्रेलिया आसानी से वो मुकाबला जीत गया था। ऐसे विकेट पे ना जहाँ पे वो जो डिस्कशन हो रहा था ना मैच के पहले, वो ज्यादा यही डिस्कशन हो रहा होगा कि इस विकेट पे क्या किया जाए टॉस जीतने के बाद। क्योंकि एक तरह से तो विकेट को देखकर ये लगता है कि नहीं पहले बैटिंग कर लेते हैं, सेकेंड हाफ में पता नहीं विकेट हो सकता है और ज्यादा खराब हो जाए, उसका बिहेवियर में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर समस्या बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, आई डोंट नो, पीसी में चिप इन कि इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया टू बोल फर्स्ट एंड चेज, बिकॉज हमारे रन चेज ना बहुत ही शानदार तरीके से और वेल प्लान तरीके से ना एग्जीक्यूट हुए हैं अभी तक। शायद वहाँ पहुँच गए हैं और रोहित शर्मा और मैचल सैंटनर भी वहाँ है। टॉस की बात होने वाली है। ये पीसी एक बात बताओ, रोहित सच में भूल जाता है क्या? 30 मिनट के डिस्कशन को 30 सेकंड में अगर भूल गए तो फिर क्या फायदा उस डिस्कशन का भाई? नहीं देखिए, वो जो टॉस पे होता है ना वो तो कई बार मजाक में बोल देता है, लेकिन हाँ रोहित भूल जाता है चीजें कई बार। वो अपना फोन भूल जाता है कभी कुछ, तो वो उसके साथ होता है। और ठीक है, जो चीज उसे करनी है वो अच्छे से याद रख रहा है, बाकी ठीक है, बाकी भूलता जाए, हमें चलेगा। हाँ, पर आपका क्या है? सभा से आप एग्री करते हैं कि मैं 100% एग्री विद सभा भाई, बिकॉज कॉइन रोहित ने उछाला है। एज सभा भाई मेंशन की चेज अच्छा किया है दोनों हाई प्रेशर गेम में। तो मेरे को लगता है कि जो अरे हार गया रोहित, रोहित फिर टॉस हार गया। रोहित फिर टॉस हार गया। तो What do you think? New Zealand gonna what? Bat first? Or they wanna chase? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे बैट करेंगे। अब देखते हैं कि क्या उनका फैसला है। पर सैंटनर आगे बढ़े हैं और हाँ, बैटिंग कर रहे हैं भाई, पहले बैटिंग कर रहे हैं। Yeah, because high pressure game, you want to put runs on the boards and put under. You want to अपने को चेजिंग ठीक है सर, इस पिच पे हमारी चेजिंग ठीक है। हम लोग अच्छा चेस कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड दैट वी चेस। और ऐसे भी पीसी और आनंद, ये वाली बात ना हम लोग हर बार कहते आते हैं कि नहीं बड़े मैच में ना पहले रन आ जाने चाहिए बोर्ड पे। वो आज के जमाने में जिस तरह की टीमें तैयारी करती है ना, वो ये सारी बातें जो है इररिलेवेंट हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया जीता ना वर्ल्ड कप फाइनल, वो तो चेस करके जीता ना। करेक्ट। तो मुझे लगता है ये सब, अब मुझे लगता है कि हमने हराया ना पाकिस्तान को, चेस करके हराया ना। हिसाब से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, चेज करके हराया। डिसाइड करना होता है। हाँ, पर सबा आपने देखा ये जो ऑस्ट्रेलिया को हराया तो विराट कोहली के काफी सारे इमोशन निकले थे ड्रेसिंग रूम में। लोग उसको ये कर रहे थे कि भाई क्या कह रहे हैं वो लोग। तो ये लास्ट टाइम ये 23 की वो लोग बोलते हैं कि खली नहीं, हमको याद नहीं है, लेकिन 2023 की हार उनको काफी खली थी। वो ट्रेविस हेड के जाने के बाद और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहना कि ये ऑजीज क्या सोचते हैं, हर बार हमको हार के ट्रॉफी ले जाएंगे, नहीं होगा आपकी बार, नहीं करने देंगे उनको ये। तो ये क्वाइट अंदर की डिटर्मिनेशन ये होती है ना, बातचीत होता है ना सबके जहन में। सबा, पीसी
जरूर होता है, जरूर होता है आनंद, और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर खेल का मजा नहीं है ना। और खास करके ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो राइवलरी है ना, वो सब कुछ को सुपरसीड कर चुकी है। हाँ। क्योंकि इन दोनों में ना, एक तो मैदान पे राइवलरी नजर आती है, फिर बातचीत में नजर आती है, वो स्ट्रेचिंग में राइवलरी नजर आती है। हाँ। और यही परेशानी होती है इंडिया को, पता क्यों, जब वो न्यूजीलैंड के सामने खेलने आती है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो टीम है ना, ये बहुत ही लाइकेबल टीम है। हाँ। मतलब उनसे आप नाराज हो ही नहीं सकते हैं, उनमें हाँ। कोई है ही नहीं जो आपको स्ट्रेच करेगा। वो स्ट्रेच करने वाला कौन है? वो केन विलियमसन आपके सामने खड़ा होता है कवर पे, वो कभी स्ट्रेच करेगा नहीं। हाँ। मिचेल सैंटर कैप्टन है, वो इतना ज्यादा शांत रहता है, वो कभी स्ट्रेच करेगा नहीं। विकेट हाँ। कीपर टॉम लेथम है, उसने तो मुझे लगता नहीं है स्ट्रेचिंग कभी की होगी। तो बहुत ही लाइकेबल टीम है, और इस टीम के सामने ना, मतलब आपको कुछ अलग तरह से तैयारी करके अंदर मैदान में जाना होता जी। है, और अपने आप को इंस्पायर करने के लिए ना कुछ अलग फैक्टर ढूंढना होता है, क्योंकि वो कुछ आपको प्रोवाइड करते नहीं है। पर प्रोवाइड नहीं, वो हरा के चले जाते हैं सर।